दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जो आपकी आंखों में आंसू और दिल में हैरत भर देगी। छोटी से गांव में रहती थी 18 साल की यतीम लड़की ज़ैनब। गोरी चमड़ी वाली, लंबी काली बाल ब्रेड में, बड़ी मासूम आंखें, पतली कद और भोली चेहरा वाली। माँ बाप के गुजरने के बाद उसकी जिंदगी एक सजा बन गई थी। उसके चाचा ने तो पनाह दी थी, मगर चाची शकीला बेगम के दिल में उसके लिए कोई जगह न थी। हर सुबह ज़ैनब को नौकरानी की तरह उठाया जाता था। उसके दिल में कितना दर्द छुपा होता था, कितनी मजबूरी थी, लेकिन वो चुपचाप सब सह लेती थी, क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं था। माँ बाप की याद उसे हर पल सताती थी। चाचा का घर उसके लिए कैद खाना बन गया था। शकीला बेगम और आयशा उसे सिर्फ एक बोझ समझते थे। कितना बड़ा जुल्म है ये, एक यतीम लड़की को घर में नौकरानी बना देना। ये सुबह उसके लिए एक और मुश्किल दिन की शुरुआत थी। अल्लाह के बंदे यतीमों की हिफाजत करें, ये दुआ हर इंसान को करनी चाहिए। सोचिए कितनी तकलीफ होती होगी जब अपने ही घर में आपको कोई अपना नहीं समझता। ज़ैनब रोते हुए सोचती होगी कि उसकी माँ होती तो ऐसा ना होता, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे सब मजबूर हैं। हर रोज ये डांट ज़ैनब के दिल को जख्म देती थी। उसके माँ बाप की याद उसे और ज्यादा तड़पाती थी। चाची का सख्त चेहरा उसे डरा देता था। आप सोच सकते हैं कितनी तकलीफ होती होगी जब अपनी सगी चाची आपको इतना बुरा भला कहे। लेकिन ज़ैनब सब्र करती थी। सब्र करने वाले को अल्लाह इज्जत देता है। ज़ैनब के दिल में दर्द की लहरें उठ रही थीं। वो सोचती थीं कि क्या उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। शकीला बेगम का गुस्सा उसे हर रोज टूटने पर मजबूर करता था। ऐसा घर जहां प्यार ना हो, सिर्फ काम और डांट हो, वो घर जन्नत नहीं, जहन्नम होता है। शकीला बेगम अपनी बेटी को लाड देती थीं, लेकिन यतीम भतीजी को सिर्फ काम। ये आयशा बोलती है, मेरे लिए पानी लाओ, मेरे कपड़े इस्त्री करो और मेरे जूते भी साफ करना। ज़ैनब धीमी आवाज में कहती है, जी अभी करती हूँ। ज़ैनब हर रोज ये सब करती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती थी। उसके दिल में सिर्फ दुआ होती थी कि अल्लाह उसकी मदद करे। आयशा की एरोगेंट चेहरा उसे और तकलीफ देता था। ये फर्क बेटी और भतीजी में कितना बुरा है। चाची ने अपनी बेटी को रानी बना रखा था और यतीम को गुलाम। लेकिन अल्लाह देखता है, ये जुल्म एक दिन उस घर को बर्बाद कर देगा। ज़ैनब के थके हुए हाथ उसकी मजबूरी की गवाही देते हैं। आप इस सीन को देखकर सोचेंगे कि कितनी बेचारी है ये लड़की। हर दिन का ये रूटीन ज़ैनब के सब्र को आजमाता था। आयशा की सुस्ती उसके ईगो को बढ़ाती थी। ये घर का माहौल जहर बन चुका था। अल्लाह की सज़ा जरूर आएगी। ज़ैनब की बेबसियत आपके दिल में दर्द पैदा करेगी। ये इनइक्वालिटी इंसानियत के खिलाफ है। एक शाम जब अकरम घर आया तो शकीला बेगम ने शिकायत शुरू कर दी। आ गए आप? अपनी लाडली को भी देख ले, सारा दिन सुस्ती करती है। अकरम थोड़ा डिफेंड करता है, लेकिन शकीला गुस्से में बोलती है, आपको तो बस इसकी तरफदारी करनी है, हम इसे मुफ्त में पाल रहे हैं क्या? जुल्म की ये इब्तिदा थी जो रोज बढ़ती जा रही थी। अकरम बेबस था, शकीला गुस्से से भरी, ज़ैनब कोने में छुपी। ये फैमिली डायनामिक्स आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अकरम कुछ बोलना चाहता था, लेकिन बीवी के आगे चुप था। शकीला का गुस्सा घर को जहर बना रहा था। ज़ैनब रोते हुए सब सुन रही थी। उसके दिल में बहुत दर्द था। ये सीन बताता है कि घर में अगर एक तरफदारी ना हो तो जुल्म बढ़ता है। अल्लाह इंसाफ करता है। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एक फटी पुरानी हालत में नौजवान भिखारी खड़ा था। उसने कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। शकीला बेगम ने नफरत से देखा और फिर ज़ैनब की तरफ इशारा किया। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये पल ज़ैनब की किस्मत पलट देगा। शहजाद डिस्गाइज में था। ज़ैनब डर से खड़ी थी। ये पर बहुत खौफनाक था, लेकिन अल्लाह की प्लानिंग कुछ और थी। भिखारी का रूप देखकर शकीला की नफरत और बढ़ गई। उसने सोचा कि इस बेघर को ये लड़की दे दो। ज़ैनब का दिल धड़क रहा था। उसने सोचा कि अब क्या होगा, लेकिन ये उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। अल्लाह की मदद अनजान रूप में आती है। शकीला बेगम ने जबरदस्ती ज़ैनब का हाथ पकड़ा और उसे भिखारी के हवाले करके दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़ैनब रोते हुए चिल्लाई, चाची ये आप क्या कह रही हैं? खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करें। आयशा मुस्कुराकर बोली, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये पल ज़ैनब के लिए दुनिया की सबसे बड़ी धोखा था। उसके आंसू बह रहे थे। 18 साल की मासूम लड़की को ऐसे हवाले कर देना कितना बड़ा गुनाह है। शकीला का सख्त चेहरा और आयशा का हंसना उस जुल्म को और बड़ा बना रहा था। ज़ैनब की सिसकी आपके दिल को छू लेगी। ये बिट्रेयल फैमिली से हुआ था। अल्लाह ऐसे जुल्म को कभी इग्नोर नहीं करता। ज़ैनब रोते हुए उस अजनबी के साथ चलने लगी। उसके दिल में खौफ और बेबसी फीलिंग थी।
मगर शहजाद ने धीरे से कहा, आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या ये भिखारी उसकी किस्मत का खजाना बनने वाला था? ज़ैनब की काली ब्रेड हवा में उड़ रही थी, उसके आंसू गांव की मिट्टी पर गिर रहे थे। शहजाद का गंदा बियर्ड डिस्गाइज था, उसके दिल में कुछ और था। ये पल हैरत भरा था। अल्लाह की रहमत अनजान शख्स के रूप में आती है। ज़ैनब की मजबूरी अब खत्म होने वाली थी। वो भिखारी ज़ैनब को एक खूबसूरत और बड़े बंगले के सामने ले गया। ज़ैनब दंग रह गई। वहां एक बुजुर्ग खातून बाहर आईं। शहजाद ने कहा, अम्मी, ये यतीम है, इसका कोई सहारा नहीं। ज़ैनब को पहली बार इज्जत और सुकून का एहसास हुआ। बंगले का मार्बल फ्लोर और गार्डन उसकी पुरानी मिट्टी के घर से बिल्कुल अलग था। सफिया बेगम की मीठी आंखें प्यार भरी थीं। ये पल उसकी जिंदगी बदल रहा था। इधर ज़ैनब नए घर में रहने लगी, जहां उसे इज्जत और प्यार मिला। उसके दिल का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। सफिया बेगम की काइंडनेस उसे नई जिंदगी दे रही थी। क्रीम सलवार कमीज में ज़ैनब खुश लग रही थी। पुराने ब्लू कपड़े अब याद बन गए थे। ये सुकून अल्लाह की मेहरबानी थी। दूसरी तरफ पुराना घर बर्बाद होने वाला था। वक्त गुजरा और आयशा की शादी एक लापरवाह लड़के इमरान से हो गई। इमरान की मां ने उसे डांटा, तुम्हें काम भी ठीक से नहीं आता। एक दिन खाने में नमक ज्यादा होने पर झगड़ा बढ़ गया और इमरान ने तलाक दे दी। आयशा रोती हुई वापस आई। ये सदमा अकरम बर्दाश्त ना कर सका और दिल का दौरा पड़ने से उसका इंतकाल हो गया। घर के हालात इतने खराब हो गए कि शकीला बेगम और आयशा को भूख मिटाने के लिए सड़क पर भीख मांगनी पड़ी। इधर उस बंगले में वो नौजवान साफ सुथरे कपड़ों में दाखिल हुआ। ज़ैनब हैरान होकर बोली, आप तो भिखारी थे, ये सब क्या है? शहजाद मुस्कुराया, मेरा नाम शहजाद है और मैं खुफिया इदारे ISI का ऑफिसर हूँ। मैं एक मिशन पर था जिसके लिए मुझे भिखारी का रूप धारना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी नई जिंदगी शुरू करें। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। उनकी शादी धूमधाम से हुई। एक दिन ज़ैनब और शहजाद शहर घूमने निकले तो उनकी नज़र फुटपाथ पर बैठी दो औरतों पर पड़ी। वो शकीला बेगम और आयशा थीं। ज़ैनब हैरान होकर बोली, चाची, आप? शकीला बेगम चौंक कर बोली, ज़ैनब, तुम? हमें माफ कर दो बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ज़ैनब ने कुछ नोट उनके कटोरे में रखे और कहा, आप माफ़ी के काबिल तो नहीं थीं, मगर अल्लाह की रज़ा के लिए मैं आपको माफ़ करती हूँ। ज़ैनब वहां से सुकून के साथ चली गईं, जबकि शकीला बेगम और आयशा अपने अमल पर पछताती रह गईं। दोस्तों, ये थी एक यतीम लड़की की दास्तान जो सबको सिखाती है कि जुल्म कभी न करें, क्योंकि अल्लाह देखता है और इंसाफ जरूर करता है। जो यतीम पर जुल्म करता है, उसकी किस्मत एक दिन सड़क पर ले आती है। सब्र करने वाले को अल्लाह जरूर इज्जत देता है। जुल्म की सजा बहुत तेज होती है। यतीमों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। ज़ैनब की जीत अल्लाह की मेहरबानी थी। शकीला और आयशा की बर्बादी उनके अपने अमल की वजह से हुई। अगर आपको ज़ैनब की ये सबक आमूज कहानी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अगली वीडियो के लिए आप में से किसी के नाम पर वीडियो बनाएंगे।